हम लोग बात करेंगे बुखार की। सबसे पहले ये हम जानेंगे कि बुखार कब कहेंगे कि बच्चे को बुखार है। तो देखिए, अगर बच्चे का तापमान केवल हाथ से छू के गर्म है और थर्मामीटर में नापने पे 100.4 से नीचे आ रहा है तो हम इसे कदापि बुखार नहीं कहेंगे। हम बुखार तब कहेंगे बच्चों में जब 100.4 से ऊपर हो और लगातार 3 दिन तक ऊपर आए 100.4 से, तो हम कहेंगे कि बच्चे को बुखार हो गया है। ठीक है। अब बात करेंगे कि बुखार में होता क्या है। देखिए, सबसे पहले बुखार का कारण जानते हैं कि बुखार क्यों होता है। देखिए, बुखार मुख्य तौर पे अगर कहा जाए तो बुखार के दो कारण हैं, एक तो इन्फेक्शियस कारण और एक नॉन इन्फेक्शियस कारण। इन्फेक्शियस कारण का मतलब हुआ कि वैसे कारण जिनमें कोई कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर गया और उस कीटाणु की वजह से जो बुखार आ रहा है उसको हम कहेंगे कि इन्फेक्शन वाला बुखार है या इन्फेक्शियस फीवर है। वहीं दूसरी तरफ ऐसा बुखार जिसमें कारण कोई कीटाणु नहीं है बल्कि अलग अलग और कारण है, उसको हम लोग नॉन इन्फेक्शियस फीवर कहते हैं। अब देखेंगे कि बिना कीटाणु वाला बुखार कौन कौन सा है। तो जैसे बच्चा है छोटा, अगर आप ज़्यादा ढक दिए, उसको कपड़े में लपेट दिए तो भी उसका बुखार हो जाएगा। धूप लग गई तो भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ज़्यादा देर खेल दिया, दौड़ दिया, हंस दिया, कूद दिया, फान दिया तो भी उसका टेम्परेचर एक दिन के लिए बढ़ सकता है। खून की कमी होगी तो ऐसे बच्चों में माथा, हथेली और पैर का तलवा हमेशा गर्म मिलेगा, लेकिन जब आप नापिएगा तो इससे ऊपर बुखार नहीं दिखेगा। गर्म जगह पे बच्चा है तो भी उसका तापमान बढ़ा हुआ मिलेगा 100.4 से ऊपर। कई बार कुछ बच्चों का फिजियोलॉजिकली नॉर्मल तरीके से ही तापमान शरीर का बढ़ा हुआ रहेगा, लेकिन जब आप नापेंगे तो 100.4 के नीचे मिलेगा। बच्चा अगर किसी दवा पे लंबे टाइम से है, दवा की वजह से भी बुखार बच्चे को आ सकता है। इसके अलावा कैंसर और कुछ ऑटो इम्यून बीमारियां होती हैं और कुछ टीके होते हैं जिनके लगने के बाद, खास करके टीकों में whooping cough का टीका, डिप्थीरिया का टीका, डिप्थीरिया वाले टीका से बुखार आता है। डीपीटी का जो टीका लगता है उसके बाद फीवर आमतौर पर बच्चों में एक दिन से भी आता है। तो इसमें जो भी कारण है अमूमन उसके लिए हमें कुछ करना नहीं है। ये 24 से 48 घंटे में ये सारे बुखार ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। कैंसर और ऑटो इम्यून बीमारियों की वजह से अगर बुखार है तो उसका स्पेशल इलाज डॉक्टर देख के खुद बताएंगे। दवा की वजह से है तो दवा बंद करने से ठीक हो जाएगा, और इन सब चीज़ों का तो इसका उल्टा काम कीजिएगा तो बुखार का सही हो जाएगा। हमें मुख्य तौर पे जो बात करनी है वो इन्फेक्शियस बुखार की बात करनी है। तो इन्फेक्शियस बुखार में अब हमारे पास दो कैटेगरी है। एक जो मैंने हरा घेरे में ले रखा है और एक जो मैंने लाल घेरे में ले रखा है। आप सब लोग जानते हैं कि हरा मतलब अच्छा है, ओके है, इसीलिए मैंने इसे हरे घेरे में रखा है। और रेड मतलब अलर्टिंग साइन है, इमरजेंसी है, इसीलिए मैंने इसे रेड घेरे में रखा है। हरा घेरे में जिस बुखार को हम लोग रखते हैं उसे हम लोग वायरल फीवर या साधारण बुखार कहते हैं। ये उन कीटाणुओं की वजह से होता है जिन्हें हम वायरस कहते हैं, और ये जब शरीर में जाते हैं तो शरीर इनके ऊपर नॉर्मली 3 से 5 दिन में काबू कर लेता है इन कीटाणुओं को, और ये इन कीटाणुओं से होने वाले बुखार 5 दिन से ज़्यादा नहीं चलते हैं। तो एक तरीके से 5 दिन में आप इलाज कराएं ना कराएं, बच्चा स्वतः धीरे धीरे ठीक हो जाता है। इसीलिए हम इसे ग्रीन घेरे में रखा है, हमने हरे घेरे में रखा है, क्योंकि ये स्वतः ठीक हो जाने वाली बुखार है। 3 से 5 दिन में स्वतः ठीक हो जाएगी। हम अभी आगे देखेंगे कि कैसे हम अंतर करेंगे इसमें। लेकिन जो ये हमने लाल घेरे में जो बुखार का घेरा लगा रखा है
इसमें जो बीमारियां हैं वो अपने से स्वतः ठीक नहीं होंगी, इसके लिए हमें दवाइयां लेनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले ये समझिए कि जब कोई भी कीटाणु, या वो हरा घेरे का हो या लाल घेरे का हो, अगर हमारे शरीर में घुसने का साधन कीटाणु का क्या है, 4 ही रास्ता है। भगवान ने 4 ही रास्ता हमारे शरीर में कीटाणु घुसने के लिए दिया है। नाक, मुंह, नाभि और पेशाब के रास्ते। और एक रास्ता और है जो कि कभी कभी खुलता है, त्वचा। अब त्वचा में अगर किसी के छिल जाए, कट जाए या जल जाए तो उस रास्ते से भी कीटाणु हमारे शरीर में अंदर प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर त्वचा बराबर है, स्वस्थ है, तो कीटाणु जाने के चांसेस नहीं है। इसीलिए हमने 4 ही मुख्य कारण रखे हैं। इसमें नाक से वैसे कीटाणु घुसेंगे जो सांस के द्वारा फैलते हैं, मुंह से वो कीटाणु घुसेंगे जो हमारे हाथों के द्वारा, गंदा पानी के द्वारा और गंदा खाना के द्वारा हमारे अंदर जाते हैं। नाभि से भी बहुत सारे कीटाणु छोटे बच्चों में अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और पेशाब के रास्ते से भी कीटाणु शरीर में चले जाते हैं। तो एक बार अगर कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर गया तो शुरू के 5 दिन तक हमारे शरीर के सिपाहियों के पास इन कीटाणुओं को रोकने के लिए कोई स्पेशल साधन नहीं है, कोई स्पेशल हथियार नहीं है। तो हमारे शरीर के सिपाही क्या करते हैं कि शरीर का तापमान बढ़ा देंगे, क्योंकि जैसे ही बॉडी का तापमान, शरीर का तापमान 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा तो कीटाणुओं की जो वृद्धि है, बढ़ोतरी है, वो 99% कम हो जाएगी। मतलब अगर 100 कीटाणु को 200 बनना है तो टेम्परेचर जैसे ही 1 डिग्री बढ़ेगा, वो कीटाणु 100 से 200 होने में उनको काफ़ी समय लगेगा, उनकी वृद्धि कम हो जाएगी। और ये अपने शरीर का उपाय है कि कीटाणु पूरे शरीर में, ब्लड के द्वारा पूरे शरीर के सभी अंगों में ना जा पाए। लेकिन यहीं पे हम चूक जाते हैं। जब भी बुखार आना शुरू होता है तो हमारे अंदर एक अजीब सा भय बैठा हुआ है कि बुखार मतलब बहुत गंभीर चीज़ है, इसको जल्दी ख़त्म किया जाए, और हम तमाम तरीके की बुखार की दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं, जिसमें कि मेफिनेमिक एसिड, ब्रूफेन और निमोसुलाइड, सिक्लोफेनाक, स्टेरॉइड दवाइयाँ, बेटनीसोलिया, डेक्सामेथासोन, इस तरीके की दवाइयाँ जब हम लेते हैं तो हमारा तापमान तो गिर जाता है तुरंत। लेकिन तापमान गिरने से अब आप समझ पाएंगे कि जो कीटाणु पूरे शरीर में फैल नहीं पा रहे थे, अब उन्हें एक मौका मिल गया पूरे शरीर में फैलने का। तो जो बीमारी 5वें दिन क्या होनी थी, अगर हम इन 5 दिनों में, शुरू के 5 दिनों में बुखार जब भी आ रहा है और केवल हमने पैरासीटामोल दिया बच्चे को, तो क्या होगा कि पैरासीटामोल शरीर का तापमान बिल्कुल ठंडा नहीं करेगा, शरीर का तापमान उस लेवल पे रखेगा जहां तक कीटाणु का वृद्धि जो है रुका रहे। तो पैरासीटामोल के साथ ये फायदा है कि शरीर का अकड़न, दर्द, बुखार की वजह से जो है वो कम हो गया, और शरीर बिल्कुल ठंडा भी नहीं हुआ। ठंडा नहीं होगा तो कीटाणु पूरे शरीर में फैल नहीं पाएंगे। और 5वें दिन क्या होगा कि शरीर के सिपाही जो है खास तरीके का हथियार बना लेंगे उन कीटाणुओं को मारने के लिए, और उन्हें मार के खत्म कर देंगे। तो बुखार हमारा 5वें दिन के बाद फाइनल खत्म। लेकिन हम यहीं पे आजकल चूक जा रहे हैं। अब इसके पीछे कारण जो भी हो, आजकल बच्चों को, लोगों को 1 ही 2 बच्चा हो रहा तो वो लोग मतलब रिस्क उठाना नहीं चाहते हैं। तो एक दिन भी अगर बुखार 2 बार 3 बार आ गया तो पेशेंट और उनके गार्जियन जो है एकदम मतलब बेचैन हो जाते हैं कि जल्दी बुखार उतार दीजिए, जल्दी बुखार उतार दीजिए। और इसका फायदा हमारे गाँव देहात में बैठने वाले चिकित्सक लोग क्या करते हैं, उल्टी सीधी कोई भी दवा दे देंगे जल्दी बुखार उतारने के लिए। हालांकि आपको जल्दी बुखार उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल पैरासीटामोल दे के शरीर का अकड़न, दर्द दूर कर लीजिए। 4-5 दिन अगर आपने ऐसा कर लिया तो बॉडी खुद ही उस बीमारी को खत्म कर देगी। और अगर आपने इसे जल्दबाजी में उतारने की कोशिश की
तो क्या होगा कि वही कीटाणु जिसे 5 दिन में ठीक हो जाना था वो आपके शरीर के सभी अंगों में प्रवेश कर जाएगा और नतीजा होगा कि अंगों को नुकसान पहुंचाएगा, पूरे शरीर में सूजन करेगा, खून कम कर देगा, प्लेटलेट कम कर देगा और फिर बीमारी जो 5 दिन में ठीक होनी थी वो 15 दिन 20 दिन चलेगा। जो 500 रुपये में ठीक होनी थी वो 50,000 रुपया लगेगा। तो इसलिए बुखार में बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। डॉक्टर को आप दिखा जरूर लीजिएगा। 3 दिन से ज़्यादा लगातार बुखार इसके ऊपर है तो आप डॉक्टर से दिखा लीजिए। डॉक्टर देख के डिसाइड करेगा कि ग्रीन जोन का फीवर है कि रेड जोन का फीवर है। लेकिन अगर जानकारी के लिए चाहिए तो मैं बताता हूँ। देखिए, और जैसा हमने जाना कि ग्रीन जोन वाला जो फीवर है ये ऑटोमेटिकली 5वें दिन 6ठे दिन ठीक हो जाना है इसको। इसमें भी 90% बुखार अपने से धीरे धीरे चलते 5वें दिन तक बहुत कम हो जाएगा। अब थोड़ी सी दवाइयाँ दे दी जाएंगी तो बिल्कुल जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन इनकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले समझिए कि इसके अंदर जो बुखार होता है, अब अगर हम लक्षणों की बात कर लें तो इस ग्रुप के बुखार में हर 4 से 6 घंटे पे बच्चे को बुखार आ जाएगा। जबकि इसके उलट अगर रेड जोन का फीवर है, गंभीर बुखार है, तो इसमें पहले दिन से ही हर 12 घंटे से 24 घंटे पे बुखार आएगा। पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर, इसके अंदर पैरासीटामोल देने के आधा घंटा में 30 मिनट के अंदर बच्चा खेलने लगेगा। इसमें जबकि रेड जोन का अगर बुखार है, गंभीर बुखार है, तो इसमें पैरासीटामोल देने के बावजूद बुखार उतर भी जाएगा तब भी बच्चा खेलेगा नहीं। या तो बच्चा रोते रहेगा या सुस्त पड़ा रहेगा। तीसरी पहचान है कि इसके अंदर बच्चा नॉर्मल खाना पीना रखता है अपना। इसके अंदर खाना पीना छोड़ देता है बच्चा। बाकी अगर वैसे कहा जाए तो दुनिया का बड़ा से बड़ा डॉक्टर भी 3 दिन से पहले सामान्य बुखार और गंभीर बुखार में अंतर करने में अपने क्लिनिकल सेंस के आधार पर सक्षम नहीं होता है। केवल लक्षणों के आधार पे ही बड़ा से बड़ा डॉक्टर भी अंतर कर पाता है शुरू के 3 दिन। अगर बच्चे के लक्षण इस तरीके के हैं तो इसे मान के चला जाता है कि ये सामान्य बुखार है, 4-5वें दिन तक जाते जाते ये बुखार ठीक हो जाएगा। और अगर इस कैटेगरी का बुखार है तो हम ये मान के चलते हैं कि गंभीर बुखार है। हम उसे पहले दिन से ही गंभीर मान के चलते हैं और हम इसकी निगरानी करते हैं। हम इसमें बच्चों को 3 दिन पे 2 दिन पे बुला के देखते हैं कि फिर उसमें क्या क्या लक्षण में परिवर्तन हुआ, और उस हिसाब से जब लक्षण आने लगते हैं तो जिस तरीके के लक्षण आते हैं उस तरीके के उस हिसाब से दवाइयाँ दी जाती हैं। तो कुल मिला के जो बात कहनी है कि बुखार में ना तो बहुत ही आराम से रहें और ना ही बहुत ज़्यादा अलर्ट हुए। अगर बच्चे को बुखार हुआ तो सबसे पहले तो आप उसे नाप के ये स्थापित करें कि बुखार है। अब उसके बाद बुखार अगर 3 दिन से ज़्यादा हो गया तो हमें डॉक्टर से एक बार दिखा के ये सलाह ले लेनी है कि बुखार नॉर्मल वाला है या गंभीर वाला है। अगर डॉक्टर कह रहे हैं कि नॉर्मल वायरल फीवर है तो हमें पैरासीटामोल 4 से 6 घंटे में बच्चे को देते रहनी है। 5वें-6ठे दिन तक जाते जाते फीवर उतर जाएगा। और अगर गंभीर बुखार डॉक्टर ने बताया है तो वो खुद सलाह देंगे कि अभी ये दवाइयाँ ले लीजिए, क्योंकि अमूमन 5 दिन से पहले ब्लड में भी बहुत सारी जांच में इन्फेक्शन आ नहीं पाता और सारे लक्षण आने में भी 4-5 दिन
लग जाते हैं। तो इसलिए 4-5 दिन तक बुखार के अंदर वेट करना नॉर्मल बात है। जब तक कि अब गंभीर टाइप का बुखार पहले से ही दिन से बच्चे को लग रहा है, उसमें बच्चे को मिर्गी का झटका आने लगे या कोई और कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर रहा है, तब हम बीच में जांच कराते हैं, अन्यथा हम 5 दिन के बाद ही जांच कराना कोई भी डॉक्टर प्रेफर करेगा। तो इस तरीके से ये हमने बुखार को समझाने की कोशिश की है। अब आखिर में हम ये समझेंगे कि हम क्या ऐसा उपाय करें कि बच्चा बार बार बीमार ना पड़े, हमारा बुखार बार बार ना हो। तो सबसे पहली चीज़ है कि नाक से जो बीमारियां जा रही हैं वो कब जाएंगी, जब हम बच्चे को भीड़ में लेके जाएंगे और मास्क का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा, सर्दी खांसी अगर जिस व्यक्ति को हुआ है वो बच्चे से दूरी बना के रखेगा तो सर्दी खांसी होने के उसके कीटाणु बच्चे तक जाने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसकी संभावना कम हो जाएगी कि बच्चे को सर्दी खांसी वाला बुखार, निमोनिया वाला बुखार होगा। इसके अलावा बच्चों को दांत धोने की आदत सिखाएं। हाथ दिन में 3-4 बार साबुन पानी से धुलवाएं बच्चे का, पानी उबाल कर पिलाएं और घर का बना हुआ ताज़ा खाना खिलाएं। बाहरी सामान जितना कम देंगे, साफ पानी पिलाएंगे, बच्चे को बुखार होने की संभावना उतनी ही कम होगी। नवजात बच्चों की नाभि को सादा पानी से साफ करें और इसके अलावा बच्चों के पेशाब के रास्ते की सफाई का ध्यान रखें। बच्चियों में खासकर उन्हें सिखाएं कि लैट्रिन करने के बाद लैट्रिन आगे की तरफ नहीं धोना है, पीछे की तरफ पानी छूना है। और आखिर में सबसे जरूरी है टीकाकरण। सभी बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण कराएं, क्योंकि अकेले टीकाकरण से 30 तरीके के बुखार तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, बच्चों को होंगे ही नहीं। तो मैं समझता हूँ कि इतना अगर किया जाए तो बुखार में बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से हम लोग बुखार को सही कर पाएंगे।